see this question. We'll continue exercise 8.3 in this video. So the question number 8 is find the mean proportion between 3 and 12. Mean proportion word कब use होता है? जब continued proportion होता है. So let the mean proportion be x. तो हम लोग पूरे क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं? बाकी का दोनों नंबर क्या है? 3. मीन का मतलब बीच में रहेगा, तो x, 12. ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. इसको लिखा जा सकता है 3:x प्रोपोर्शनल टू x 12, क्योंकि बीच वाला नंबर 2 बार रिपीट हो गया. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब 3 into 12 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब x into x स्क्वायर लिख सकते हैं. तो 3 into 12 36 हो गया. देखो अब ये मत सोचना कि पावर का 2 है x के साथ, तो उसको 36/2 लिख देते हैं, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं होता है. वो तब करते जब 2x लिखा होता, 2 सामने में होता. अभी 2 पावर में है. तो यू हैव टू थिंक लाइक दिस, दैट विच नंबर when multiplied by itself will give 36. ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर 36 देगा? तो 6 into 6 36 होता है. 6 into 6 36. तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर 36. 6 का स्क्वायर 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर. अब दोनों ऊपर से 2 हट गया, तो x का आंसर आ गया 6. So the required mean proportion is 6. तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम पैटर्न में होगा. अब सोचो, अगर तुम्हारा अभी तो 36 काफी इजी नंबर था, सपोज नंबर आ जाएगा 144. थोड़ा नंबर इजी ही देगा, तो 12 into 12 होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 स्क्वायर. अगर 225 देगा तो 15 स्क्वायर. तो इस तरह से करना होगा. थोड़ा सा सोचना होगा कि कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड नंबर आएगा. अदरवाइज एक प्रोसेस भी है, जैसे 2 to 5 का अगर हमको निकालना था, तो 2 to 5 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो रिमेंबर टू यूज ओनली प्राइम नंबर्स. अब 2 का पेयर बनाएंगे, तो इसमें से 2 में से एक 5 ले लिए, 2 3 में से एक 3 ले लिए, तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया? 15 है यहाँ पर. जैसे अगर 36 का करना होगा, तो 2 से किए 18, तो 2 3 में से एक 3, 2 2 में से एक 2, तो 2 into 3 6 हो गया. अब अगर 14400 है, तो कॉमन सेंस लगाना कि 14 के लिए तो 12 से आ जाता है. 144 के लिए 2 0 में से एक 0 लेंगे, तभी तो लिख पाएंगे ना. 120 into 120 इक्वल्स टू 14400. तो इस तरह से लॉजिक भी यूज करना होगा. सो टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन यू हैव टू डू द सम लाइक दिस. तो 8 और 9 इसी तरह से होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. एक प्लेग्राउंड का लेंथ और विड्थ का रेशियो दे दिया. फिर सेकेंड क्वेश्चन में विड्थ का मेजरमेंट दिया है, फाइंड द लेंथ. तो जो फाइंड करना है उसको तो x लेंगे. सो आई एम राइटिंग लेट द लेंथ बी x. नाउ लेंथ इज टू विड्थ का रेशियो है 5:3. तो ऑल्सो जब विड्थ 66 है तब लेंथ x है, तो एक नया रेशियो क्या बन रहा है? x:66, क्योंकि विड्थ क्या दिया हुआ है? 66. तो विड्थ पीछे में है ना, इसलिए हम लोग सेकेंड टर्म 66 लिखे हैं, और लेंथ हम लोग x लिए हैं. तो ये दोनों तो लेंथ इज टू विड्थ का ही रेशियो है ना, तो दोनों रेशियो इक्वल होगा. या फिर हम लोग लिख सकते हैं फॉर प्रोपोर्शनैलिटी,
5:3 इज प्रोपोर्शनल टू x:66। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 × 66 इक्वल्स टू 3 × x। अब तो पता होगा कि x कैसे सॉल्व होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जब दो रेशियो अलग अलग तरीका से स्टेटमेंट में रहेगा, तो हम लोगों को समझना होगा कि उसको प्रोपोर्शनल में कैसे एक्सप्रेस करें। एक और ये सम को रिवाइंड करके वापस देखना, क्वेश्चन 11 समझाते हैं, उससे भी कंसेप्ट क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। See ratio of income to expenditure. So find the income if savings is rupees 3600. Now see. Okay, wait. Leave this question for now. Start question number 12. Arrange the following numbers in the correct order to make them in proportion. जैसे नंबर दे दिया 8, 24, 9, 27, इस तरह से अरेंज करना है कि प्रोपोर्शन में रहे। सबसे सिंपलेस्ट वे है रेशियो निकालने का। जैसे हम 8/24 करते हैं तो ये 1:3 आ रहा है, और यहाँ 9/27 भी 1:3 है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है ही। तो हम आंसर लिख देंगे 8:24 प्रोपोर्शनल टू 9:27। लेट अस टेक अनदर वन, 0.9, 10, 4, 0.36। तो इसमें से नंबर्स अरेंज करना है ताकि दोनों प्रोपोर्शन में रहे। तो हम एक बार दोनों डेसिमल वालों को साथ में ऐसे लिखकर देखते हैं। तो इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे में 10 और इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर में 100। 4 आ गया और यहाँ कट गया। 5/2 इज द रेशियो। अब सोचो कि 10 और 4 को कैसे अरेंज करें कि रेशियो 5/2 आ जाए। तो 10/4 करने से 5/2 आ रहा है। तो अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी में लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, पहले तो रेशियो 0.9:0.36, सेकेंड रेशियो है 10/4, तो प्रोपोर्शनल टू 10:4। इसको 4/2 कर देते तब 2/5 आता, तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होता। इस वजह से ऑर्डर नेसेसरी है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है 8,40, 200, 40। तो देखो अगर 40/40 करेंगे तो क्लियरली 1 आएगा अगर हम ऐसे लिखना चाहें, और 8/200 से तो हम 1 ला नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो इससे समझ में आएगा कि एक बार 8/40 करके देखते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 1/5। तो अब इससे 1/5 लाने के लिए क्या करना होगा, 200/40 करेंगे तो 5/1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आई राइट 40/200। तो यह आ गया 1/5। तो आंसर क्या होगा, 8:40 प्रोपोर्शनल टू 40:200। सो लाइक दिस यूल डू द फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो। एंड ये सारे सम्स को भी फेयर करना है, सिर्फ देखकर छोड़ मत देना। क्वेश्चन 14 तो हो जाएगा, 8 के जैसा ही है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। नंबर्स थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हम एक दिखा देंगे। जैसे 14 का सब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। सो लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x। तो दूसरा नंबर्स क्या है, 9,81। तो उसको प्रोपोर्शन में कैसे लिख सकते हैं, 9, मीन बीच में आएगा तो x, 81 इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 9:x प्रोपोर्शनल टू x:81।
अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब 9 इंटू 81 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 729 और x स्क्वायर। तो अब ये सोचना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने से 729 आएगा। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, हम लोग ओरली नहीं कर सकते हैं। सो विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही यूज करना। 243, फिर 3 से डिवाइड हुआ 81। अब प्राइम नंबर आ गया तो छोड़ देंगे। 2 का पेयर बनाने बोले थे, सो ये एक और एक। जितना भी पेयर्स बना है सब में से एक एक लेना है। तो इसमें से एक 3, फिर इसमें से एक 3 और इसमें से एक 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो इसका मतलब 27 इंटू 27 होता है 729। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर है x स्क्वायर, 2 हट जाएगा पावर से, तो 27 इक्वल्स टू x। तो द मीन प्रोपोर्शन इज 27। इसी तरह से फर्स्ट वाला भी होगा, तो 81 इंटू 121 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक हिंट दे रहे हैं कि इसमें 11 भी आएगा प्राइम फैक्टर्स में। एंड यूल डू 14 सब क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है, डू द रेशियो 12 सेंटीमीटर टू 3 मीटर एंड 8 सेकेंड्स टू 3 मिनट्स फॉर्म अ प्रोपोर्शन। क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो सबसे पहले दोनों इंडिविजुअल रेशियो को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट अलग अलग है। सो 12 सेंटीमीटर बाई 3 मीटर के बदले हमको लिखना होगा 300 सेंटीमीटर, बिकॉज यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4/100, देन आई एम डिवाइडिंग डायरेक्टली बाई 4, सो 1/25 पहला रेशियो। दूसरा रेशियो है 8 सेकेंड्स टू 3 मिनट्स। सो 8/3 के बदले हमको लिखना होगा 3 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 ज़ा 4 15 ज़ा, सो द रेशियो इज 2/45। दोनों इक्वल नहीं है ना, सिंस द टू रेशियोज are not equal, therefore they are not in proportion. Now moving on to the next question, question number 15. If 15 books cost rupees 180, what is the cost of 12 books? 15 books का प्राइस है 180, तो 12 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा? इसको हम लोग 2 प्रोसेस में कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, यूनिटरी मेथड। अभी इसको अगर प्रोपोर्शन में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, सो उसके लिए लिखना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इक्वल्स टू एक्स। सो नंबर ऑफ बुक्स इज टू कॉस्ट का रेशियो लिखेंगे, तो ये होगा 15 जब बुक्स है तो कॉस्ट है 180, एंड जब बुक्स है 12 तो कॉस्ट है x। बट दोनों तो सेम ही है ना रेशियो, क्योंकि बुक्स इज टू कॉस्ट है दोनों ही। दोनों में पहला टर्म बुक के लिए है, दूसरा वाला कॉस्ट के लिए है। तो हम लिख सकते हैं फॉर प्रोपोर्शनलिटी 15 is to 180 is proportional to 12 is to x। अब तो पता है according to problem 15 into x equals to 180 into 12। 15 will go in the denominator, you can calculate the value of x from there। So please complete exercise 8.3 with the help of this video।